यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश, आपके अपने परिवार सीएनएक्स एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने डेली बीएसएससी इंटरमीडिएट रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को साइंस के जो कि बीएसएससी एग्ज़ाम में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं उसको करवाता हूं, और साथ में यह भी बताता हूं कि यह किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सभी को रुक्मणी पब्लिकेशन बुक का इसी बुक का जीएस के जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं वह 24 के 24 सेट में कंप्लीट करा चुका हूं। वह प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग यूपीटीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीटीईटी की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी जाके देख सकते हैं 1 बाय 1 करके। यूपीटीईटी के लिए सीडीपी ईवीएस भी पढ़ाया गया है। फ्रेंड्स, आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है 152। फ्रेंड्स, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 66.67, ऑप्शन नंबर बी 86.67, ऑप्शन नंबर सी 36.67, ऑप्शन नंबर डी 58.67। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पहला प्रश्न फ्रेंड्स, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्रेंड्स, 66.67 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 152 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर बी पुंकेसर, ऑप्शन नंबर सी वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर डी ब्राहदल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, जो पौधे के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, केसर जो होता है यह सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में बहुतायत मात्रा में मिलता है। केसर जो होता है यह जम्मू कश्मीर में बहुतायत मात्रा में मिलता है। विश्व में बात करें फ्रेंड्स, विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है ईरान। ईरान जो है वह केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ईरान। बात करें फ्रेंड्स विलो से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। विलो एक पौधा है, उससे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, शहतूत से हॉकी स्टिक एवं क्रिकेट स्टंप्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? जो शहतूत का पौधा होता है, शहतूत का, उससे हॉकी स्टिक एवं क्रिकेट स्टंप्स के बल्ले बनाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप लोगों के समक्ष निम्नलिखित में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? ऑप्शन नंबर ए जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सल्फेट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है यह सबसे बड़ा सशक्त स्कंदक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है यह सबसे बड़ा सशक्त स्कंदक है। फ्रेंड्स, जो जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? ये ZnCl2। क्या? ZnCl2 यह जिंक क्लोराइड का फार्मूला है। यह जो होता है यह एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग
लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए लेपन के रूप में किया जाता है। जो जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसका प्रयोग हम लोग लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए लेपन के रूप में करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें बेरियम। बेरियम जो होता है, बेरियम का उपयोग हम लोग चीनी को साफ करने के लिए करते हैं। बेरियम का जो उपयोग होता है वह चीनी को साफ करने के लिए हम लोग बेरियम का प्रयोग करते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम की कमी होने वाले, मैग्नीशियम सल्फेट का जो उपयोग होता है यह होता है मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम की कमी वाले रोगियों और चोट के मामले में इसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट का। धावन सोडा का फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र क्या होता है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? वह होता है Na2CO3 10H2O। धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। फ्रेंड्स, पेन टैब नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी ये लिख के बताता। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधी को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। R ओम का मान ज्ञात करें। 30, 50, 60 और 40। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अधिक द्रव्यमान किसका है? निम्नलिखित में से अधिक द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, या न्यूट्रॉन का है, या हाइड्रोजन न्यूक्लियस का है? सबसे अधिक द्रव्यमान पूछ रहा है फ्रेंड्स। सबसे अधिक द्रव्यमान जो होता है वह होता है न्यूट्रॉन का। किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक होता है। जो इलेक्ट्रॉन दिया है और प्रोटॉन दिया है और न्यूट्रॉन में हाइड्रोजन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का जो मान होता है वह उसका द्रव्यमान अधिक होता है इन तीनों से। फ्रेंड्स, एक मोल बराबर क्या होता है? एक मोल बराबर एक एवोगाड्रो संख्या होती है। क्या होती है? एवोगाड्रो संख्या होती है एक मोल बराबर। फ्रेंड्स, एवोगाड्रो संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है? तो 6.022 गुणे 10 की पावर 23। नेक्स्ट प्रश्न, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर बी कठोरीकरण, ऑप्शन नंबर सी टाँकना, ऑप्शन नंबर डी वेल्डिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टाँकना। टाँकना फ्रेंड्स एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो निकटतम भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। फ्रेंड्स, वल्कनीकरण क्या होता है? वल्कनीकरण में रबर को कठोर और टिकाऊ बनाने हेतु गंधक सल्फर मिलाया जाता है। किसको? वल्कनीकरण में रबर को कठोर और टिकाऊ बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। फ्रेंड्स, सोल्डरिंग जो होता है, सोल्डरिंग प्रक्रिया में प्राय सीसा और टीन से बनी धातु का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग जो प्रक्रिया होती है यह जो होता है सीसा और टीन का मिश्रण होता है। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने या चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं।
है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऊर्जा के रूपांतरण से हर सेट में यह प्रश्न देखने को मिल रहा है। अभी अगर जो आपने यह इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसको भी देखिए, उस सेट में भी यह प्रश्न पूछा गया था ऊर्जा के रूपांतरण से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। फ्रेंड्स, बात करें मोमबत्ती की, मोमबत्ती का जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वह किस प्रकार होता है? मोमबत्ती का जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वह किस प्रकार होता है? यह रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है। बात करें विद्युत सेल की, विद्युत सेल जो होता है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण करता है। और फ्रेंड्स, लाउड स्पीकर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बात करें माइक्रोफोन की, माइक्रोफोन जो होता है यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक हैं। आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी एन लोराक्सीलेनोल, ऑप्शन नंबर सी बायोथियोनाल, ऑप्शन नंबर डी क्रेसोल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एन लोराक्सीलेनोल, एन लोराक्सीलेनोल इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, जो डेटॉल होता है, डेटॉल एंटीसेप्टिक तरल त्वचा से कीटाणुओं को हटाता है। क्या करता है डेटॉल? एंटीसेप्टिक तरल त्वचा से कीटाणुओं को हटाता है। कटने और खरोच की वजह से होने वाले संक्रमण से भी यह सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? डेटॉल। फ्रेंड्स, क्रेसोल क्या होता है? क्रेसोल का प्रयोग जीवित सतह पर सूक्ष्मजीवी संक्रमण, मृत सतह पर सूक्ष्मजीवी संक्रमण का नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्रेसोल का। फ्रेंड्स, एंटीपायरेटिक्स का जो उपयोग होता है वह ज्वरनाशी में किया जाता है। किस में किया जाता है? ज्वरनाशी में एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। बात करें एनाल्जेसिक की, यह जो होती है यह एक दर्द निवारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक दवा है जिसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, एनाल्जेसिक का उपयोग। निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पेंगुइन, ऑप्शन नंबर बी प्लेटिप्स, ऑप्शन नंबर सी फ्लाइंग फॉक्स, ऑप्शन नंबर डी कंगारू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न है, निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? जो फ्रेंड्स पेंगुइन जो है, यह पेंगुइन, ऑप्शन नंबर ए, यह स्तनपायी नहीं है। पेंगुइन जो है यह स्तनपायी नहीं है। स्तनपायी जो होते हैं यह गर्म खून वाले जंतु हैं। स्तनपायी जो होते हैं यह गर्म खून वाले जंतु होते हैं और जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, स्तनपायी होते हैं। वह स्तनपायी भी अंडे दे सकते हैं। इन्हें
विपी पेरस कहा जाता है। स्तनपायी भी जो होते हैं यह अंडे दे सकते हैं, इन्हें विवी पेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें विवी पेरस कहा जाता है। स्तनपायी का जो हृदय होता है वह 4 कक्षीय होता है। कितना होता है? स्तनपायी का जो हृदय है वह 4 कक्षीय होता है। स्तनपायी फेफड़े के माध्यम से सांस लेते हैं। स्तनपायी जो जंतु होते हैं यह फेफड़े के माध्यम से सांस लेते हैं। फ्रेंड्स, जो फ्लाइंग जो यह है ऑप्शन नंबर सी, फ्लाइंग फॉक्स जिसे चमगादड़ कहते हैं, चमगादड़ और कंगारू दोनों स्तनपायी वर्ग से संबंधित हैं। चमगादड़ और कंगारू यह दोनों स्तनपायी वर्ग से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर और 7 लीटर। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है, कितनी होती है फ्रेंड्स? तो वह होती है 5 लीटर। 5 से 6 लीटर जो होती है वयस्क मानव में रुधिर की मात्रा होती है 5 से लेकर 6 लीटर के बीच। फ्रेंड्स, जो पुरुष की तुलना में महिलाओं के शरीर में रक्त की कमी अधिक होती है। पुरुष की तुलना में महिलाओं के शरीर में रक्त की कमी अधिक होती है। रुधिर कैसा होता है फ्रेंड्स? रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रुधिर जो होता है यह एक तरल संयोजी उत्तक है। यह भ्रूण के मेसोडर्म से निर्मित होता है। यह जो होता है रुधिर, यह भ्रूण के मेसोडर्म से निर्मित होता है। फ्रेंड्स, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना % होता है? प्रश्न है मेरा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना % होता है? तो वह होता है 7%। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को अभिक्रिया कहा जाता है। काम, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी या सामर्थ्य। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा क्षेपी। क्या होता है? ऊष्मा क्षेपी। यदि अभिकारक की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? कोशिका भित्ति में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका झिल्ली में या केंद्रक में? पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों की कोशिकाओं में लवक जो होता है वह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है लवक। फ्रेंड्स, जो लवक होते हैं यह पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक जो होते हैं यह प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक की खोज फ्रेंड्स किसने की थी? लवक की खोज 1865 में हैकल ने की थी। किसने की थी? हैकल ने की थी। किसने की थी? हैकल ने की थी 1865 में लवक की खोज। फ्रेंड्स, लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? परीक्षा में प्रश्न पूछे लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो आप लोग बताएंगे सिम्पर ने किया था। फ्रेंड्स, जो लवक होते हैं, लवक कवक, जीवाणु, नील हरित शैवाल, पिक्सोमाइसिट्स आदि में नहीं पाए जाते हैं। जो लवक होते हैं यह कवक,
जीवाणु, नील हरित शैवाल और पिक्सोमाइसिट्स में नहीं पाए जाते हैं। किसमें लवक नहीं पाए जाते हैं? फिर से मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुने। जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं, कवक में नहीं पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं, या पिक्सोमाइसिट्स में लवक नहीं पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, लवक जो होते हैं रंग के आधार पर लवक के प्रकार देखिए, जैसे हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक होते हैं। जो यह होते हैं हरित लवक, इसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, यह हरे रंग का लवक होता है। वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं, यह रंगीन लवक होता है। अवर्णी लवक इसको ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं, यह रंगहीन लवक होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है लुप्त रूपों के साथ, अन्य ग्रहों के जीवन के साथ, या बाह्य अंतरिक्ष के जीवन के साथ, या समुद्री आवास के जीवन के साथ। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। किसमें फ्रेंड्स? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सोबायोलॉजी का संबंध है। फ्रेंड्स, बात करें IUCN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है वह इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है IUCN का, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। IUCN रेड डाटा बुक लाल सूची जारी करता है जिसमें विलुप्त जो प्राणी होते हैं, विलुप्त प्राणियों या संकट में प्राणियों जीवों की सूची होती है। IUCN रेड डाटा बुक, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। इसका कार्य क्या होता है? यह रेड डाटा बुक लाल सूची जारी करता है जिसमें विलुप्त प्राणियों और संकटमय प्राणियों की सूची होती है वह। आइए नेक्स्ट प्रश्न। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजनित वेफर, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम सल्फाइड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 64 का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जो पीतल होता है वह हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। पीतल जो होता है फ्रेंड्स, पीतल में 70% कॉपर होता है और 30% जिंक का यह मिश्रण होता है। पीतल जो होता है 70% कॉपर और 30% जिंक का मिश्रण होता है। कांसा जो होता है, कांसा में 88% कॉपर और 12% टीन होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है जर्मन सिल्वर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? जो जर्मन सिल्वर होता है वह किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो वह बना होता है कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बना होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दूरबीन के, सिनेमा के, या परिदर्शी के, या ऑप्शन नंबर डी कैमरा के। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, सिनेमा जो दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। फ्रेंड्स, बात करें टेलीस्कोप की, टेलीस्कोप जिसे दूरबीन भी कहते हैं, यह दूरस्थ वस्तुओं के आवर्धित रूप को देखने वाला यंत्र है।
कैसा यंत्र है टेलीस्कोप? यह दूरस्थ वस्तुओं के आवर्धित रूप को देखने वाला यंत्र है। फ्रेंड्स, बात करें पेरिस्कोप की, पेरिस्कोप ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र है जो देखने की सीमा से दूर है और जिनका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है, जिनका जो है प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी में करते हैं। पेरिस्कोप का जो उपयोग होता है वह पनडुब्बी में करते हैं। पेरिस्कोप का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? पनडुब्बी में करते हैं। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण का उपयोग होता है। पेरिस्कोप में क्या होता है? दो समतल दर्पण का उपयोग होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिनेमा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण है। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है। ट्रिप्सिन है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन है, ऑप्शन नंबर सी कीरेटिन है, ऑप्शन नंबर डी केसिन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 66 का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन। फ्रेंड्स, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन जो होता है वह ऑक्सीटोसिन है। क्या है? ऑक्सीटोसिन जो है यह हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में कुल 230 तरह के हार्मोन हैं। कितने तरह के हार्मोन हैं? 230 तरह के हार्मोन हैं जो शरीर में अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। किसको कहते हैं? एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। बात करें ऑक्सीटोसिन की, यह जो होता है फ्रेंड्स ये दुग्ध स्राव में सहायता करता है। क्या करता है? यह जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन यह दुग्ध स्राव में सहायक होता है। प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने अम्ल पाए जाते हैं प्रोटीन में? प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? वह होता है सूखा रोग या क्वाशियोरकर रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाशियोरकर रोग भी कहते हैं। मानव शरीर का लगभग कितना परसेंट भाग? 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। मानव शरीर में लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तरंग जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी ताप, ऑप्शन नंबर सी माध्यम के कण, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। ऊर्जा, ताप तथा माध्यम के कण, ऊर्जा, ताप तथा माध्यम के कण तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की गति करते समय स्थानांतरित करती है। फिर तरंगे कितने प्रकार की होती है? तरंगे जो होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। है नेक्स्ट प्रश्न। पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? महिलाएं, पुरुष, पादप या जीवाणु? पारिस्थितिकीय प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? महिलाएं, पुरुष, पादप और जीवाणु। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 68 का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पादप। फ्रेंड्स, जो पादप होते हैं पारिस्थितिकीय प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वह पादप होते हैं। उत्पादक वर्ग किसे कहते हैं फ्रेंड्स? उत्पादक वर्ग उसे कहते हैं। इसके अंतर्गत केवल हरे पौधे को रखा जाता है। उत्पादक वर्ग के अंतर्गत केवल
हरे पौधों को रखा जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण किया जा सके। क्या किया जा सके? भोजन का निर्माण किया जा सके। अतः सभी हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक घटक में जो अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इनको 3 भागों में बांटा गया उपभोक्ता को, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी URL, ऑप्शन नंबर सी स्पैम, ऑप्शन नंबर डी अनजिप। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा स्पैम। स्पैम क्या होता है फ्रेंड्स? स्पैम जो होता है यह प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश स्पैम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। URL इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL एक वेब होता है। URL क्या है? URL एक वेब एड्रेस या डोमेन नेम है। यह किसी विशिष्ट फाइल या डॉक्यूमेंट्री या वेबसाइट के पेज का एक एड्रेस होता है। फ्रेंड्स बात करें रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसे क्या कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। यह फुल फॉर्म पूछा जाता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? मैदा और खमीर, मैदा और बेकिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर सी मैदा और बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर डी मैदा और घी। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? 17। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मैदा और खमीर। ब्रेड बनाने के लिए मैदा और खमीर आवश्यक घटक हैं। फ्रेंड्स यीस्ट जो होता है, यीस्ट YEAST, यीस्ट को हिंदी में खमीर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में खमीर कहते हैं यीस्ट को। मैदा के आटे में खमीर मिलाकर रखने से फेर्मेंटेशन होता है। क्या होता है? फेर्मेंटेशन होता है और आटा फूल जाता है। मैदे के आटे में खमीर मिलाकर रखने से फेर्मेंटेशन होता है और यह आटा जो होता है यह फूल जाता है। यीस्ट या खमीर की यह प्रक्रिया खाने में स्वादिष्ट और लजीज और फ़ायदेमंद बनाती है। जो यीस्ट या खमीर की यह जो प्रक्रिया होती है खाने में स्वादिष्ट, लजीज और फ़ायदेमंद बनाती है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रीनल, थायरॉक्सिन या वेसोप्रेसिन या इंसुलिन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एड्रीनल। फ्रेंड्स एड्रीनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रीनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। फ्रेंड्स एड्रीनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने पहले ही इस प्रश्न को एक्सप्लेन किया है। एड्रीनल हार्मोन एक आपातकालीन हार्मोन होता है। इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यह जो होता है फ्रेंड्स, यह विपरीत परिस्थितियों में उचित कदम उठाने के लिए यह हार्मोन सहायता करता है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? मलेरिया जो होता है यह मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? एंडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एनाफिलीज मच्छर या उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 72 का। फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा एनाफिलीज मच्छर। क्या होता है? एनाफिलीज मच्छर जो होता है यह मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम
परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है ये मलेरिया रोग जो होता है ये प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम जो होता है यह मादा एनाफ्लीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे डंक के द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रुग्ण कर देता है। मतलब यह प्लाज्मोडियम जो होता है यह मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। इस रोग में जाड़े के साथ साथ बुखार आता है। मतलब इस रोग में जब यह मलेरिया जब होता है यह जाड़े के साथ साथ बुखार आता है और लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं और रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, मलेरिया जब हो जाता है इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, इसके उपचार के लिए किया जाता है कुनैन या क्लोरोक्विनिन या प्रीमाक्विनिन आदि औषधि लेनी चाहिए। इसके उपचार के लिए कुनैन की छाल या पेलुड्रीन या क्लोरोक्विन यह सभी औषधियाँ लेनी चाहिए मलेरिया के उपचार के लिए। अमरबेल क्या है? अमरबेल क्या है? पूर्णजीवी है, पूर्ण तना परजीवी है या मरुद्भिद है या अपूर्ण परजीवी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अमरबेल फ्रेंड्स है यह एक प्रकार का पूर्ण तना परजीवी है। अमरबेल जो होता है यह हरे पीले रंग का बिना पत्तों वाली एक किस्म की परजीवी लता बेल है। अमरबेल हरे पौधे रंग की बिना पत्ती वाली एक किस्म की परजीवी लता बेल है। फ्रेंड्स जो अमरबेल का जो वो होता है अमरबेल जो होता है यह स्वास्थ्य के लिए बहु लाभकारी होता है। यह डायबिटीज़, कैंसर से बचाव, हड्डियों को मजबूत करने तथा प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मददगार होता है अमरबेल। का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। ऑप्शन नंबर ए खाद्य परिरक्षण, ऑप्शन नंबर बी खाद्य संसाधन, ऑप्शन नंबर सी खाद्य संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी खाद्य विकृति। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 74 का इसका करेक्ट आंसर होगा खाद्य विकृति। खाद्य विकृति का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने और संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से होता है। खाद्य विकृति का प्रयोग फ्रेंड्स जो यह होता है खाद्य विकृति क्या होती है? खाद्य विकृति जो होती है वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई खाद्य उत्पाद उपभोक्ता द्वारा सेवन अनुपयुक्त हो जाता है, सेवन हेतु अनुपयुक्त हो जाता है। खाद्य विकृति वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई खाद्य उत्पाद या उपभोक्ता द्वारा सेवन हेतु अनुपयुक्त हो जाता है। फ्रेंड्स राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यह मैसूर में है। फ्रेंड्स केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो यह है लखनऊ में स्थित है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने या यंग ने? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? वह की थी किसने? मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। सन 1964 ईस्वी में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय की खोज की। कब की थी? 1964 में। यह कहाँ के थे? यह ब्रिटिश के व्यक्ति थे। इस सिद्धांत के अनुसार जो विद्युतीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के बदलते स्वरूप के कारण
प्रभाव उत्पन्न हुआ वही तरंगे की गति के लिए इसे उत्तरदायी होता है। फ्रेंड्स, सन 1900 ईस्वी में जर्मन के भौतिकविद हुआ करते थे मैक्स प्लांक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था। किसने क्वांटम का सिद्धांत दिया था? बस यह पूछा जाता है क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लोग बताएंगे मैक्स प्लांक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1900 दिया था। यह कहाँ के वैज्ञानिक हुआ करते थे? तो यह जर्मनी के वैज्ञानिक थे। क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया फ्रेंड्स? क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया? तो आप लोग बताएं कि मैक्स प्लांक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1900। जर्मनी के वैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स, यह 25 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। आपके फ्रेंड्स इसमें कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।